के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। सातों विधानसभा के एनालिसिस, सातों विधानसभा पे कौन उम्मीदवार होंगे, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। मगर जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबकी निगाह रही राजगीर विधानसभा पर, जहां से पूर्व विधायक रवि ज्योति नामांकन करने तो निकले सैकड़ों समर्थकों के साथ, मगर अचानक उन्होंने नामांकन नहीं किया। कहा कि मैंने 5 साल बिना विधायक रहे जनता के बीच में जनता के लिए काम किया। अगर जनता समझेगी तो अगले 5 साल तक हम इसी तरीके से जमीनी तौर पर लोगों से जुड़े रहेंगे और अगर जनता का निर्देश होगा तो फिर चुनाव लड़ेंगे। राजगीर विधानसभा में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी कि रवि ज्योति अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे तो काफी मजबूत फाइट होने वाला है। जदयू से कौशल किशोर, निर्दलीय के रूप में बहुत लोगों ने नामांकन दर्ज कराया है। जनसुराज से सत्येंद्र पासवान राजगीर के उम्मीदवार हैं। मिला जुला करके सीपीआई माले के खाते में ये सीट चली गई और विश्वनाथ चौधरी को माले ने अपना उम्मीदवार बना लिया। राजगीर की कहानी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर कोई कयास लगा रहा था कि रवि ज्योति के उतरने से ये पूरा फाइट जो है काफी टसल भरा होगा और एक तरफा तो कम से कम चुनाव में है। मगर कौशल किशोर की उम्मीदवारी, सामने विश्वनाथ चौधरी माले से हैं, सत्येंद्र पासवान, अब तो रवि ज्योति, चूंकि उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है तो अब ये मुकाबला 3 लोगों के बीच का है। अब राजगीर एक ऐसी विधानसभा है जो वैश्विक फलक पर एक अलग पहचान है। टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पुलिस एकेडमी से लेकर के पर्यटन उद्योग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो राजगीर में है। नीतीश कुमार ने पूरे नालंदा जिला में, हालांकि नीतीश ने पूरे बिहार के लिए काम किया है, मगर नालंदा जिले में खासकर राजगीर एक ऐसा स्पॉट रहा जो हर तरीके के आयोजन का साक्षी रहा। अभी हाल फिलहाल में हॉकी मेंस और हॉकी विमेंस दोनों आयोजित हुआ। अब सब लोगों की निगाह है राजगीर में, तो राजगीर के डेवलपमेंट को लेकर के आवाज उठती रही है। एक वैसा उद्योग जो बन सकता था पर्यटन, वो अब तक धरातल पर नहीं उतरा। ये चंद कुछ मुद्दे हैं। एक अच्छा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को राजगीर विधानसभा में स्टैब्लिश किया गया, रिवाइवल हुआ, गौरवशाली इतिहास वापस दोहराया गया। ये तमाम चीजों के कारण अभी फिलहाल मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति एक संयोग होता है। राजनीति में बहुत सारे कयास होते हैं, अनिश्चितता का खेल होता है, कुछ निश्चित नहीं। फिलहाल कौशल किशोर मजबूत स्थिति में है। माले कितना टसल देगी, माले कितने वोट बैंक को ला पाएगी, ये एक अलग विषय है। मगर रवि ज्योति के हट जाने से ये मुकाबला थोड़ा सा आसान होता हुआ कौशल किशोर के लिए दिख रहा है। मगर रवि ज्योति जो एक सिंघम के रूप में जाने जाते रहे, रवि ज्योति पुलिस एकेडमी से लेकर तमाम चीजों का अनुभव उन्होंने देखा है, पुलिसिंग देखा है, इंस्पेक्टर रहे, फिर जदयू से विधायक रहे। मगर जब दोबारा दूसरे टर्म में वो टिकट लेने पहुंचे तो पटना पहुंचते पहुंचते पता चला उनका टिकट गायब। इस बार भी वही ताना बाना रहा। महागठबंधन के डिसीजंस ने एक तो पहले पूरे वोटर्स को कंफ्यूज किया और कैंडिडेट्स खुद कंफ्यूज रहे। अब चूंकि ये मालिक के खाते में चला गया है, कांग्रेस ने वहां पे विड्रॉ कर लिया। इस कारण से रवि ज्योति ने नामांकन नहीं किया और कुछ और भी सोच रही होगी, मगर जो भी फैसला लिया रवि ज्योति ने लिया। रवि ज्योति बेहतर समझ रहे होंगे कि क्या कुछ हुआ है। अब हम बात करते हैं बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ 172 विधानसभा की। अब यहां पर देखिए बहुत सारे लोगों का नाम है। सबसे पहले नाम में आते हैं डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 5 बार से विधायक हैं। जदयू से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, जदयू के विधायक भी रह चुके हैं। पिछली बार उनका मुकाबला सुनील साव से हुआ। सुनील साव 15,000 कुछ वोटों से वो हार गए। उसमें भी जो टसल देखने को मिला महागठबंधन की ओर से, एक मजबूत कैंडिडेट को दिया गया। इस बार का जो मुकाबला है, अब तो ना तो सुनील साव है, अब ना पप्पू खान है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है उमेर खान। और मैंने कल भी वीडियो में बताया कि उमेर खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे स्कॉलर हैं। मास्टर्स डिग्री उन्होंने वहीं से लिया है। हिस्ट्री में उनका पूरा सब्जेक्ट रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उमेर खान ने अपना परिचय भी दिया कि वो शकील अहमद खान के भांजे।
अब उनका मुकाबला डॉक्टर सुनील से है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चूंकि सीपीआई भी है, सीपीआई-एमएल है, सीपीएम है, तो सीपीआई के कैंडिडेट उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर लिया है, जो इस पूरे फाइट को थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट तो आ चुका है कि अब महागठबंधन के दो कैंडिडेट, शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी, वो एक कैंडिडेट है, और दूसरा कांग्रेस से उमेर खान है। अब उमेर खान, अब इन पे ये भी आरोप है कि भाई बाहरी है, मगर कैंडिडेट तो कैंडिडेट होता है। अब बाहरी हो चाहे स्थानीय हो, कांग्रेस के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है, तो अब तो ये सीधा सीधी फाइट है। तो उमेर खान अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं स्थानीय लेवल पर। जो तीसरा टसल होना है इस पूरे विधानसभा में, कल तक राजद में रहे पूर्व विधायक बिहार शरीफ के नौशादुल नबी और पप्पू खान 2000 में विधायक रहे। अब इनकी पत्नी ने निर्दलीय के रूप में आफरीन सुल्ताना ने नामांकन दर्ज कराया है। चौथे जो कैंडिडेट्स के रूप में है मनोज कुमार ताती, निर्दलीय है। इनके बेटे अमित कुमार ने भी नामांकन कराया है। अब ये पिता पुत्र ने नामांकन क्यों कराया, क्या एक रणनीति रही कि अगर ये कैंसिल हो तो फिर वो हो, मतलब बहुत दूर की सोच करके मनोज कुमार ताती और उनके बेटे ने अपना अपना नॉमिनेशन करवाया है। अब तो इसमें एक बात तो तय है कि अगर नाम वापसी की बात होगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मनोज ताती वो मैदान में होंगे, बेटा उनका विड्रॉ करेंगे। जन सुराज से हैं दिनेश कुमार, पहले मेयर रहे हैं, दून पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं। डॉक्टर सुनील खुद डॉक्टर हैं। तो जहां पर क्वालिफिकेशंस की बात होती है, उमेर खान भी काफी पढ़े लिखे हैं। तो ये कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं कि बिहार शरीफ में इस बार जो सबसे अच्छी बात रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स अभी बाजार में हैं सारे पढ़े लिखे हैं। अब सारे का मुराद है कि अधिकांश लोग इसमें काफी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास से हैं। मोहित कुमार है, जिनको कुंदन बजरंग दल के काफी सक्रिय नेता रहे कुंदन कुमार, ये भी चुनावी समर में, तो कुंदन कुमार बजरंग दल के रहे, बजरंग दल के एक सिस्टम के साथ रहे। अब उनके साथ कितने लोग रहेंगे इस चुनाव में वो देखना दिलचस्प होगा। मगर कुंदन कुमार ताल ठोक चुके हैं और उनकी जो लड़ाई है सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ मन में बगावत है, कुछ बागी मन है, कुछ क्रांतिकारी विचारधारा है, और जिस सिस्टम से उनकी लड़ाई है उस सिस्टम की ओर है। मगर कितना फाइट कर पाएंगे ये भी बहुत कड़ा मुकाबला दिख रहा है, दिलचस्प होगा कितना वोट काट पाएंगे। मगर चलिए कुंदन कुमार की दावेदारी से अब जो बिहार शरीफ का माहौल है थोड़ा गर्म है। एक नाम है प्रफुल्ल पटेल का, ये भी निर्दलीय। प्रफुल्ल पटेल कुर्मी जाति से आते हैं। यहाँ पर दो कुशवाहा हैं, डॉक्टर सुनील है, दिनेश कुमार है। तो प्रफुल्ल पटेल ने आनंद फानंद में नामांकन दर्ज करवा। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि समाज का बहुत प्रेशर रहा, बहुत लोगों ने कहा, कई मुखियों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, और बहुत दिन से इनके मन में चुनाव लड़ने की कीड़ा कुलबुला भी रही थी, ये चाह भी रहे थे, बीजेपी से काफी लगे रहे, मगर टिकट किसी एक को मिलना था। फिर इन्होंने मन बदल लिया, फिर अचानक से खड़े हो गए। नगर निगम का जब चुनाव हुआ था प्रफुल्ल पटेल एक बहुत बड़ा भूमिका बांध कर पूरे शहर में दिख रहे थे। खैर प्रफुल्ल कुमार ने अपनी उम्मीदवारी तो दर्ज करा दी है, तो अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। कुछ नाम है और इसमें आफरीन सुल्ताना पप्पू खान की वाइफ है। अब आफरीन सुल्ताना प्लस माइनस सब जानता है कि पिछले बार जो है 13,000 से अधिक वोट लाई थी, इस बार उमर खान है। तो दो मुस्लिम कैंडिडेट सामने सामने एक तरीके से, तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा। अब वजूद की भी किसी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, लोग भविष्य भी देख रहे हैं। तो चलिए जब उमर खान से मेरी बात होगी तो उमर खान से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को मोहब्बत का दुकान लगाने में इतना देर क्यों हुआ बिहार शरीफ में। पहले लग जाता तो बेहतर होता, फील्डिंग सज जाता। खैर ये 172 विधानसभा का भी आंकड़ा है, तो कुल मिलाकर के ये जो फाइट है 3-4 कोण में बट गया बिहार शरीफ का, त्रिकोणीय यहाँ भी नहीं है। अब जनसुराज कितना कर पाएगा, प्रशांत किशोर के नाम पे कितना वोट आएगा, एक अलग विषय है। आज हमने राजगीर की बात कर ली है, बिहार शरीफ की बात कर ली है, और अब हरनौत की ओर चलते हैं जहां पर एक वहां भी टस है, अंतर विरोध है, खास करके जदयू खेमे में काफी आक्रोश की वजह हरिनारायण सिंह, बार बार रिपीट किए जा रहे हरिनारायण सिंह को पहले भी इच्छा थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर किसी कार्यकर्ता को नहीं मिला।
हरिनारायण सिंह के बेटे अनिल सिंह पे दाव खेला जा रहा था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जो शीर्ष नेता थे उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा कि ये परिवारवाद हो जाएगा। फिर उन्होंने ये सीट जो है उनसे ही पूछ लिया कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो चलिए, हरिनारायण सिंह ने हामी भर दी। अभी इस उम्र में चलने फिरने में असमर्थ हैं, अस्वस्थ भी हैं, मगर चूंकि नीतीश कुमार ने कहा है, और मैंने पहले ही कहा कि नालंदा को नाम नीतीश कुमार, लोग नीतीश कुमार को वोट करते हैं। संजय कांत विद्रोही जदयू के काफी कद्दावर, सपोर्टिव, और हरनौत विधानसभा में एक अच्छा पकड़, एक अच्छा होल्ड है। यहां भी अंतर कला है, तो खैर यहाँ पे कांग्रेस ने भी दावा ठोका है। बिहार शरीफ में फ्रेंडली मैच है, तो हरनौत में भी कुछ कुछ फ्रेंडली ही चल रहा है, मगर विद्रोह का स्वर वहां भी है। मगर हरिनारायण सिंह, चूंकि नीतीश कुमार का गृह जिला, नीतीश कुमार का हरनौत से काफी लगाव है, तो अंततः यह जो खेल होगा, ये जो पूरी लड़ाई होगी हरनौत में, अब तो बात प्रतिष्ठा और नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा का है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन ने नालंदा में जो विलंब किया, जो देरी की है, उसका खामियाजा भी महागठबंधन को तो देखना पड़ेगा। मगर ये आक्रोश है पूरे नालंदा की, हम बात करेंगे एनालिसिस के 2-3 अभी पायदान बाकी हैं। ये एक इनिशियल फेज में है कि कौन किस तरीके से फाइट दे सकता है। तो हरनौत में हरिनारायण सिंह है, हरनौत में अनिल सिंह है, हरनौत में संजय कांत है। तो संजय कांत का भी एक अलग चेहरा, मगर अंततः मान लिए जाएंगे या वो टसल देंगे, या जो कैंडिडेट टसल दे सकता है हरिनारायण सिंह को, उनको सपोर्ट करेंगे। यह भी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, मगर अंतर विरोध हरनौत में अभी तक तो है, इससे इनकार नहीं है। कुल मिलाकर के राजगीर, बिहार शरीफ, हरनौत की यही कहानी है। आगे फिर हम कल जो है चारों विधानसभा की बात कर लेंगे, इस्लामपुर की बात कर लेंगे, हिरसा की बात कर लेंगे, नालंदा की बात कर लेंगे, अस्थाना की बात कर लेंगे। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।